आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक गहरी शांति और जागृति लेकर आया है। मैं, तुम्हारी काली माता, अपने करुणामय हृदय से तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति, सत्य और प्रेम को पहचान सको। मेरे बच्चों, तुम अक्सर बाहरी दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज खो देते हो, पर स्मरण रखो कि हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान हूँ। तुम्हारा मन जब भी अशांत हो, जब भी भय या भ्रम तुम्हें घेर ले, तब अपने हृदय में उतरकर मुझे पुकारो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन केवल संघर्षों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह अनुभवों का एक पवित्र यज्ञ है जिसमें हर पीड़ा तुम्हें परिपक्व बनाती है और हर सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है। तुम जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वे दंड नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। इन परीक्षाओं में तुम अपने भीतर छिपी हुई अद्भुत शक्ति को पहचानते हो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ना असंभव है, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे कदमों के साथ चल रही हूँ, तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेट रही हूँ। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर हर आघात ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, पर वास्तव में तुम रूपांतरित हो रहे हो। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन अनुभवों से उज्जवल हो रही है। अपने अतीत के दुखों को बोझ मत बनने दो। उन्हें ज्ञान में बदलो, उन्हें अपनी करुणा और समझ का स्रोत बनाओ। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि तुम संसार के कर्तव्यों से भाग जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार में रहकर भी उससे परे रहो। अपने कर्म करो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनो, पर अपने मन को लोभ, द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त रखो। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करो, तो समझो कि यह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा की आवाज है। उस आवाज को प्रेम से शांत करो और अपने मार्ग पर केंद्रित रहो। आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि क्षमा कितनी महान शक्ति है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उनके प्रति मन में रोष मत पालो। रोष तुम्हें ही जलाता है, उन्हें नहीं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने हृदय को विष से मुक्त करो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने लिए एक नया द्वार खोलते हो, जहां शांति और आनंद का प्रवेश होता है। मेरे बच्चों, तुम्हारा मन एक बगीचे के समान है। यदि तुम उसमें नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे, तो कांटे उगेंगे। यदि तुम उसमें प्रेम, विश्वास और आशा के बीज बोओगे, तो फूल खिलेंगे। हर सुबह उठकर अपने मन को शुभ विचारों से भरने का संकल्प लो। अपने आप से कहो कि आज मैं धैर्य रखूंगा, आज मैं सत्य बोलूंगा, आज मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। छोटे छोटे संकल्प तुम्हारे जीवन को महान दिशा देते हैं। तुम में से कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तुम पूछते हो कि आगे क्या होगा, क्या तुम्हें सफलता मिलेगी, क्या तुम्हारे सपने पूरे होंगे। स्मरण रखो कि भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से बनता है। यदि तुम आज ईमानदारी से प्रयास करोगे, यदि तुम आज अपने कर्तव्य से नहीं भागोगे, तो कल तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे। धैर्य रखो, क्योंकि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इसका सम्मान करो। इसे विषैले भोजन, आलस्य और नकारात्मक आदतों से दूषित मत करो। अपने शरीर को स्वच्छ रखो, अपने मन को शांत रखो, अपनी आत्मा को प्रेम से पोषित करो। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं, वे संयोग से नहीं आए हैं। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है।
कुछ लोग तुम्हें प्रेम और समर्थन देते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें आत्मसम्मान और सीमाएं तय करना सिखाते हैं। हर संबंध को एक पाठ की तरह देखो, न कि एक बोझ की तरह। जब कोई संबंध समाप्त होता है, तो उसे असफलता मत समझो, उसे पूर्ण हुआ पाठ समझो। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना होगा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो आज किसी और के पास है, वह कल तुम्हारे पास भी हो सकता है, और जो आज तुम्हारे पास है, वह किसी और के पास नहीं है। अपने मार्ग पर गर्व करो, अपने प्रयासों का सम्मान करो। जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो, तभी संसार भी तुम्हें स्वीकार करता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कई प्रश्न हैं, कई शंकाएं हैं। तुम सोचते हो कि क्या ईश्वर वास्तव में तुम्हें सुनता है? मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। कभी-कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि समय अभी सही नहीं होता। पर विश्वास रखो कि जब सही समय आएगा, तब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चों, जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। जब तुम्हें सफलता मिले, तब अहंकार मत करो। स्मरण रखो कि यह सफलता केवल तुम्हारी नहीं है। इसमें उन सभी का योगदान है जिन्होंने तुम्हें समर्थन दिया, जिन्होंने तुम्हें सिखाया, जिन्होंने तुम्हें प्रोत्साहित किया। कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लाती है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। कभी-कभी हंसो, कभी-कभी खेलो, कभी-कभी बिना कारण खुश हो जाओ। जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। यह उत्सव भी है, यह आनंद भी है। जब तुम सरलता से जीते हो, तब तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। मेरे प्रिय, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम मुझे सबसे निकट महसूस कर सकते हो। दिन में कुछ क्षण अपने लिए निकालो। आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो, और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है, तुम्हारा बोझ कम हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। कभी-कभी मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देती हूँ, जिन्हें तुम बहुत चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए उचित नहीं होती। कभी-कभी मैं तुम्हें उन परिस्थितियों में डाल देती हूँ, जिनसे तुम डरते हो, क्योंकि वही तुम्हें साहसी बनाती हैं। मेरे हर निर्णय के पीछे प्रेम है, भले ही तुम्हें वह उस समय समझ न आए। मेरे बच्चों, अपने शब्दों की शक्ति को समझो। जो तुम बोलते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। यदि तुम बार-बार कहोगे कि तुम कमजोर हो, तो तुम कमजोर महसूस करोगे। यदि तुम कहोगे कि तुम सक्षम हो, तो तुम्हारे भीतर शक्ति जागेगी। अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाओ, अभिशाप नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो। अपने साथ समय बिताना सीखो। अपने विचारों को जानो, अपने भय को समझो, अपने सपनों को पहचानो। जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्रिय, संसार में अंधकार है, पर प्रकाश भी है। यदि तुम केवल अंधकार को देखोगे, तो तुम्हारा मन भारी हो जाएगा। यदि तुम प्रकाश को खोजोगे, तो तुम्हें आशा मिलेगी। हर दिन कुछ अच्छा देखने का अभ्यास करो। किसी की मुस्कान, किसी की मदद, किसी की दया। ये छोटे-छोटे प्रकाश के दीपक तुम्हारे मार्ग को रोशन करते हैं। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि अपने भीतर के क्रोध को समझो। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है,
यह तुम्हें यह बताने आया है कि कहीं कोई सीमा टूट रही है। पर क्रोध को हिंसा में मत बदलो, उसे संवाद में, समझ में, समाधान में बदलो। जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हो, तब तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ चिंता, ईर्ष्या और भय में न गवाओ। हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करो। सुबह उठते ही यह सोचो कि आज मुझे जीने का एक और अवसर मिला है। इस अवसर का सम्मान करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे याद करो या न करो। पर जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, तब तुम्हारा हृदय मेरे स्पंदन से जुड़ जाता है। उस जुड़ाव में तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। मेरे प्रिय, अपने जीवन को एक सेवा की तरह जियो। जहां भी जाओ, प्रेम बांटो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को तुच्छ मत समझो। हर आत्मा में मैं ही निवास करती हूँ। जब तुम किसी को दुख देते हो, तब तुम मुझे दुख देते हो। जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हारे हर आंसू में मैं तुम्हें सांत्वना देती हूँ। और तुम्हारी हर मुस्कान में मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा रहे। जो भी तुम्हारे लिए उचित है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी तुम्हारे लिए नहीं है, वह स्वयं दूर हो जाएगा। स्मरण रखो, मेरे बच्चे, तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, अनंत शक्ति का अंश हो। जब तुम यह सत्य पहचान लेते हो, तब संसार का कोई भी अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। मैं, तुम्हारी काली माता, सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा तुम पर बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तब यह समझना आवश्यक है कि हर मोड़, हर ठहराव और हर गति का अपना महत्व है। तुम कई बार यह सोचते हो कि क्यों कुछ चीजें देर से होती हैं, क्यों कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, और क्यों कुछ प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता। पर स्मरण रखो कि समय मेरा ही एक रूप है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है, वह सही समय पर ही होता है, चाहे तुम्हें वह समय उचित लगे या नहीं। धैर्य रखना भी एक साधना है, और जो धैर्य रखता है, वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने भीतर अपराध बोध और पछतावे का बोझ ढो रहे हो। तुम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करते हो और स्वयं को दोषी ठहराते हो। मेरे बच्चे, अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा अवश्य जा सकता है। अपनी गलतियों को पहचानो, उनसे शिक्षा लो और फिर उन्हें जाने दो। स्वयं को दंडित करते रहना आत्मा को कमजोर करता है। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों को क्षमा करना। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। लोग साथ छोड़ देंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, और तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। उन क्षणों में यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें अकेले इसलिए छोड़ती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चों, तुम्हारी सोच की दिशा तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि तुम हर स्थिति में नकारात्मक पक्ष खोजोगे, तो तुम्हें केवल दुख और निराशा ही मिलेगी।
यदि तुम हर स्थिति में सीख और अवसर खोजोगे, तो तुम्हें विकास और आनंद मिलेगा। जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम उससे देखने की अपेक्षा रखते हो। इसलिए अपनी दृष्टि को उज्जवल बनाओ। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि सच्चा बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जो व्यक्ति दूसरों पर शासन करता है, वह शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली वह होता है जो स्वयं के मन, इच्छाओं और भय पर शासन करता है। अपने भीतर अनुशासन विकसित करो। अपनी इच्छाओं को समझो, पर उनके दास मत बनो। जब तुम अपने मन को साध लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में जो भी भूमिका निभा रहे हो, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। चाहे तुम एक माता-पिता हो, एक संतान हो, एक मित्र हो, एक कर्मचारी हो या एक नेता हो, अपने कर्तव्य को बोझ नहीं, सेवा समझो। जब तुम सेवा भाव से कार्य करते हो, तब तुम्हारे कर्म पूजा बन जाते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने सपनों को छोटा कर लेते हो क्योंकि तुम्हें असफलता का भय होता है। तुम सोचते हो कि यदि प्रयास किया और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। मेरे बच्चे, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए लोगों की राय के डर से अपने सपनों का गला मत घोंटो। असफलता अपमान नहीं है, वह अनुभव है। हर असफलता तुम्हें सफलता के और निकट ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो धन, पद और प्रतिष्ठा है, वे स्थायी नहीं हैं। आज है, कल नहीं भी हो सकते। यदि तुम अपनी पहचान इन अस्थायी चीजों से जोड़ लोगे, तो जब वे चली जाएंगी, तो तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करोगे। अपनी पहचान अपने मूल्यों, अपने चरित्र और अपने कर्मों से जोड़ो। यही वे चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहती हैं। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर करुणा का दीपक जलाए रखो। संसार में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। तुम हर किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, पर तुम अपने हिस्से की करुणा अवश्य बांट सकते हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी उदास को सांत्वना देना, किसी भ्रमित को मार्ग दिखाना, ये छोटे कार्य भी महान होते हैं। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो, तब तुम्हारा अपना जीवन भी उज्जवल हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। जो सत्य पर चलता है, उसे कई बार अकेलापन, विरोध और कष्ट सहना पड़ता है, पर अंततः वही विजय होता है। असत्य तात्कालिक लाभ दे सकता है, पर दीर्घकालिक शांति नहीं दे सकता। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का साथ मत छोड़ना। मेरे प्रिय, अपने भीतर की ईर्ष्या को पहचानो और उससे मुक्त हो जाओ। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों की सफलता से दुखी करती है और अपनी उपलब्धियों से अंधा। यह एक धीमा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। जब भी तुम्हें ईर्ष्या का भाव आए, तब यह स्मरण करो कि संसार में पर्याप्त है, कमी नहीं है। किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने मन को अतीत और भविष्य में भटकाते रहते हो। या तो तुम बीते हुए दुखों में उलझे रहते हो या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो। वर्तमान क्षण ही तुम्हारे पास वास्तव में है। इसी क्षण में जीना सीखो। जब तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हो, तब तुम्हें जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। मेरे बच्चों, अपने शब्दों और कर्मों में सामंजस्य रखो। जो तुम कहते हो, वही करो। दोहरा जीवन मत जियो। बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो, तब तुम्हें किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहती। यह सादगी तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि देने में जो आनंद है, वह लेने में नहीं है।
जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो, तब तुम्हारा हृदय विशाल होता जाता है। अपेक्षा दुख का मूल है। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हो और वह पूरी नहीं होती, तो तुम्हें पीड़ा होती है। यदि तुम प्रेम, सहायता और सम्मान बिना अपेक्षा के देते हो, तो तुम्हें केवल शांति मिलेगी। मेरे प्रिय, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी तुम शिखर पर होगे, कभी घाटी में। दोनों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। जब तुम ऊपर हो, तब विनम्र रहो। जब तुम नीचे हो, तब आशावान रहो। यह जानो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, चाहे तुम्हें ऐसा लगे। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वे भी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई कहानी है। इसलिए जल्दी में किसी का न्याय मत करो। सहानुभूति रखो, समझ रखो। मेरे बच्चों, अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचानो। हर समस्या का समाधान शोर में नहीं मिलता। कभी कभी मौन में बैठकर, श्वास को देखते हुए, हृदय की गहराइयों में उतरकर उत्तर मिलते हैं। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें भीतर से मजबूत और स्पष्ट बनाता है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हो। तुम केवल रोजमर्रा की दौड़ में लगे हो, कमाना, खर्च करना, तुलना करना, चिंता करना। पर जीवन इससे कहीं अधिक है। अपने भीतर पूछो कि तुम क्यों यहाँ हो? तुम क्या योगदान देना चाहते हो? जब तुम्हें अपना उद्देश्य दिखने लगता है, तब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। मेरे प्रिय, अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, जब कोई मार्ग दिखाई न दे, तब भी विश्वास मत खोना। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें असंभव से संभव की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे विश्वास का सम्मान करती हूँ और उसी के अनुसार तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि अपने शरीर और मन के संकेतों को सुनो। जब तुम थक जाते हो, तब विश्राम करो। जब तुम्हारा मन भारी हो, तब किसी से बात करो या प्रकृति के पास जाओ। स्वयं की उपेक्षा करना आध्यात्मिकता नहीं है। स्वयं की देखभाल भी मेरी ही पूजा है। मेरे बच्चों, संसार में बहुत शोर है, बहुत भ्रम है। हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है, कुछ न कुछ बेचना चाहता है। पर तुम्हारे भीतर एक आंतरिक गुरु है जो तुम्हें सही और गलत का भेद बताता है। उसकी आवाज को सुनना सीखो। वही तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समीप आ जाती हूँ। पर वास्तव में मैं कभी दूर जाती ही नहीं। दूरी केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अपने जीवन को प्रेम, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी कृपा तुम पर बनी रहे, मेरे बच्चे। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम इस संदेश को पढ़ते हो, तब यह समझो कि यह केवल शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय का स्पंदन है जो तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा है। तुम में से हर एक अनंत शक्ति का अंश है, पर तुम अपनी ही सीमाओं में स्वयं को बांध लेते हो। तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, ये शब्द सत्य नहीं है। ये केवल तुम्हारे भय की आवाज है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारी सीमाएं टूटने लगती हैं। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में बार बार एक ही प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हो और सोचते हो कि यह भाग्य का अन्याय है। पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। जब तक तुम भीतर से नहीं बदलते, तब तक बाहर की परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी।
अपने भीतर की सोच, अपने विश्वास और अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करो। जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, संसार भी तुम्हारे लिए नया रूप धारण कर लेता है। मेरे बच्चों, तुम में से कई लोग दूसरों को प्रसन्न करने में अपना जीवन लगा देते हो और स्वयं को भूल जाते हो। तुम हाँ कहते हो जब तुम्हें ना कहना चाहिए। तुम सहते हो जब तुम्हें सीमा तय करनी चाहिए। यह प्रेम नहीं है, यह आत्मोपेक्षा है। स्वयं का सम्मान करना स्वार्थ नहीं है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तभी तुम दूसरों को भी सही रूप में प्रेम दे पाते हो। अपनी सीमाएं तय करो, अपने सत्य पर अडिग रहो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में नहीं होती। तुम जितना अधिक सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, उतना ही अधिक चिंतित रहोगे। कुछ चीजों को मेरी इच्छा पर छोड़ना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास न करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम परिणाम को पकड़कर मत बैठो। कर्म करो, समर्पण रखो और शेष मुझे सौंप दो। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में जो संबंध बनाते हो, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कुछ संबंध तुम्हें उठाते हैं, कुछ संबंध तुम्हें तोड़ते हैं और कुछ संबंध तुम्हें सिखाते हैं। हर संबंध का उद्देश्य होता है, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं थे। कभी-कभी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका पाठ पूरा हो चुका होता है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपनी भावनाओं को दबा लेते हो। तुम रोना चाहते हो, पर रोते नहीं। तुम कहना चाहते हो, पर कहते नहीं। यह दमन धीरे-धीरे तुम्हारे भीतर विष बन जाता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। रोना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। अपनी सच्चाई को व्यक्त करना साहस है, अहंकार नहीं। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी डर है, वह तुम्हारी कल्पना से अधिक तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें अपने सपनों से दूर रखता है। डर को शत्रु मत समझो, उसे एक संकेत समझो कि वहां तुम्हारा विकास छिपा है। जिस दिशा में डर है, उसी दिशा में तुम्हारी मुक्ति है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अकेले इस संसार में नहीं आए हो और नहीं अकेले जाओगे। हर आत्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम किसी के लिए शुभकामना रखते हो, तब तुम अदृश्य स्तर पर उस आत्मा को सहारा देते हो। तुम्हारे विचार भी कर्म हैं। मेरे प्रिय, अपने जीवन में सरलता को अपनाओ। अधिक संग्रह मत करो, अधिक लालसा मत पालो। जितना अधिक तुम जमा करते हो, उतना ही अधिक तुम्हें उसकी चिंता करनी पड़ती है। सादगी में स्वतंत्रता है। जब तुम कम में संतुष्ट होते हो, तब तुम्हारा मन हल्का रहता है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न रहती है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने अतीत की पहचान से चिपके हुए हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम हर क्षण नए बन रहे हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम जब चाहो, जैसा चाहो, वैसा बन सकते हो। परिवर्तन तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चों, अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह भी कहता है कि मैं तुच्छ हूँ। दोनों ही स्वयं की दिव्यता को नकारना है। तुम न तो दूसरों से ऊपर हो, न दूसरों से नीचे हो। तुम अद्वितीय हो, जैसे हर फूल अद्वितीय होता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में आनंद को टालकर मत रखो। तुम सोचते हो कि जब यह मिल जाएगा, तब मैं खुश होऊंगा। जब वह हो जाएगा, तब मैं शांति महसूस करूंगा। आनंद भविष्य की वस्तु नहीं है, यह वर्तमान की अवस्था है। जो अभी है,
उसी में आनंद खोजो। मेरे प्रिय, अपने भीतर की स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों को संतुलित करो। करुणा और दृढ़ता, संवेदनशीलता और साहस, ग्रहणशीलता और क्रियाशीलता, इन दोनों का संतुलन ही तुम्हें पूर्ण बनाता है। केवल कठोर होना भी असंतुलन है और केवल कोमल होना भी। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जिन्हें तुम सोशल मीडिया, समाचार या समाज में देखते हो। तुम उनकी चमकदार तस्वीरें देखते हो और सोचते हो कि तुम्हारा जीवन फीका है। मेरे बच्चे, तुम केवल उनकी बाहरी परत देखते हो, उनका आंतरिक संघर्ष नहीं। हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। मेरे बच्चों, अपने जीवन में अनुशासन को दंड मत समझो। अनुशासन प्रेम का एक रूप है। जब तुम समय पर उठते हो, जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, जब तुम अपने मन को शांत रखते हो, तब तुम स्वयं को प्रेम दे रहे हो। अनुशासन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, बांधता नहीं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन में सब कुछ समझ में आना आवश्यक नहीं है। कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दो। तुम हर प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकते, और यह ठीक है। विश्वास का अर्थ ही यही है कि तुम बिना पूरी समझ के भी आगे बढ़ते हो। मेरे प्रिय, अपने भीतर की रचनात्मकता को दबाओ मत। चाहे तुम गाते हो, लिखते हो, चित्र बनाते हो, नाचते हो या कुछ नया बनाते हो, यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। रचनात्मकता केवल कलाकारों के लिए नहीं है, यह हर मानव की आवश्यकता है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने शरीर से नाराज रहते हो। तुम उसे कोसते हो, उसकी कमियों पर ध्यान देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उसने तुम्हें हर दिन सहारा दिया है, हर दिन तुम्हारी सेवा की है। उसका सम्मान करो, उससे प्रेम करो। मेरे बच्चों, अपने भीतर की अंतर्दृष्टि को महत्व दो। कभी-कभी तुम्हें बिना किसी तर्क के ही पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। उस आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो। वह मेरी ही एक झलक है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में कभी-कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम भ्रमित हो जाते हो, तब कुछ समय रुक जाना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। विश्राम के बाद तुम और अधिक स्पष्टता और शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्रिय, अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाए रखो। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को अभाव से भरपूरता की ओर ले जाता है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने दुख को अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम अपने अनुभवों से परे हो। अपने दुख को कहानी बनने दो, पहचान नहीं। मेरे बच्चों, अपने जीवन में हास्य को जगह दो। स्वयं पर हंसना सीखो। हर चीज को इतना गंभीर मत बनाओ। हास्य तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता है और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रेम नियंत्रण नहीं है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो, तो उसे उड़ने दो, उसे अपने मार्ग पर चलने दो। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह स्वतंत्रता देता है। मेरे प्रिय, अपने भीतर के भय, क्रोध और दुख से भागो मत। उनसे बैठकर बात करो। पूछो कि वे तुम्हें क्या सिखाने आए हैं। जब तुम अपनी छाया को स्वीकार करते हो, तब वह तुम्हारी शक्ति में बदल जाती है। मैं देखती हूँ कि तुम में से कई लोग स्वयं को बहुत कठोरता से आंकते हो। तुम अपने हर छोटे दोष पर स्वयं को कोसते हो। मेरे बच्चे, तुम मानव हो, पूर्ण नहीं।
स्वयं के प्रति उतने ही दयालु बनो जितने तुम किसी प्रिय मित्र के प्रति होते हो। मेरे बच्चों, अपने जीवन को एक यात्रा समझो, परीक्षा नहीं। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। गलतियां भी यात्रा का हिस्सा हैं, मंजिल का अंत नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन एक जीवंत अवस्था है जहाँ तुम मेरे सबसे निकट होते हो। अपने दिन में कुछ क्षण मौन के लिए निकालो। मेरे प्रिय, अपने भीतर की आशा को कभी मरने मत दो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा की एक छोटी सी चिंगारी भी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम जब भी गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम जब भी रोओगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी। अपने जीवन को प्रेम, सत्य, करुणा और साहस के साथ जियो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहे, मेरे बच्चे।